नईम हैदर साहब, पीपल्स पार्टी भी कॉन्फिडेंट है कि मौलाना साहब का उनके साथ इत्तफाक राय हो गया है, आप लोग कहते हैं कि मौलाना साहब का आप लोगों के साथ इत्तफाक राय हो गया है, तो इख्तलाफ किसका कहाँ पे है फिर? खुर्शीद शाह साहब इजलास से बाहर निकल कर कहते हैं कि मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी हो गई है मुसव्विदी की, तो ये इख्तलाफ कहाँ है फिर? देखें, तहरीक इंसाफ का पहले दिन से बड़ा मौक़िफ़ जो है वो क्लियर रहा है और हमने पहले दिन से कहा कि हम किसी सूरत जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जो है वो तस्लीम नहीं करते। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ यही रहा, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी आइन है मौजूद है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करा ली जाए, या जितने बाकी कवानीन हैं उन पर ही करा ली जाए। उन पर तो किया नहीं जा रहा। पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर दिखा दें कि किसी को बुनियादी हकूक हासिल हैं, जो भी अगवाकारियाँ, छापे, गिरफ्तारियाँ, कारोबार बंद, सारा कुछ वो पूरी दुनिया ने देखा है। नंबर 2 बात ये आ गई कि जब मौलाना साहब से, क्योंकि हमारी ओवरऑल जो अलाइंस है वो बात थी जो है कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो भी जमात आवाज़ उठा रही है उसके साथ इत्तेहाद करने के हवाले से खान साहब की वाज़ेह हदायत थी। अब बात जहाँ रह गई कि मौलाना साहब ने हमें ये कहा कि ये तरामीम लाना चाहते हैं जिसको मैं भी सपोर्ट नहीं करता और आप भी सपोर्ट नहीं करते, तो इन्होंने जो जबर करना है या जो जबर कर रहे हैं या जो एक हैरासमेंट का माहौल है या जो जिस तरह से आपके लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो अगर मैं कोई तजवीज़ देता हूँ तो आप की राय क्या होगी? हमने कहा जी कि आप क्या तक आप अगर कोई समझते हैं और उसमें कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ अपनी तरफ से कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो हम राय आपको देते हैं। सही। उस राय की हद तक हमारी बात जो है उनके साथ जो है वो हुई और हमने अपनी राय दी उनको। अब राय में जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई हम किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पहले दिन से चाहते थे या अब भी चाहते हैं। जहां मौलाना अगर आप चाहते ही नहीं है तो ये फिर आनिया जानिया कैसी? अगर आप सिरे से आईनी तरामीम चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं कि जो मौजूदा आइन है उसी पर अमल कर लिया जाए, तो ये आईनी तरामीम की जरूरत नहीं है। फिर समझ में नहीं आ रहा है, जब आप लोग इस प्रोसेस को होते देखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मौलाना के साथ आनिया जानिया, फिर बैरिस्टर गौहर साहब का कहना, सुन ले मेरी बात, मेरा सवाल सुन ले, मेरी बात सुन ले। फिर बैरिस्टर गौहर साहब का कहना कि हाँ मौलाना साहब के साथ तो हमारा इत्तफाक राय हो गया है, जो मुसव्वदा हमें दिखाया गया है, हम कल जाकर हम इमरान खान साहब से बात करेंगे, उनके साथ मुसव्वदे को शेयर करेंगे, उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। तो फिर आप लोग एक तरफ चाहते नहीं हैं, फिर इमरान खान से आप लोग अप्रूवल भी लेना चाहते हैं, मौलाना साहब के साथ इत्तफाक राय भी किए बैठे हैं, कंफ्यूजन तो आप लोगों के अंदर है। नहीं, देखें, उसके ऊपर बड़ा सलमान कमराया साहब ने जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने थोड़ी देर पहले वजाहत की है, एयरवाई के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ा उसके ऊपर अपना क्लियर मौक़िफ़ हमारी के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो बात की है वो आप लफ्ज़ों का चुनाव कह सकते हैं। जहाँ तक बात है कि उनके साथ बातचीत की, अभी तक तो मुकम्मल जो है उस मुसव्वदे के ऊपर हमारी डिस्कशन भी लीगल कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की उसकी भी हो रही है। और जहाँ तक बात है कि हमने पहले दिन से मौक़िफ़ रखा कि कोई भी चीज़ अगर होगी हमारे सामने रखी जाएगी, मौलाना साहब की तरफ से भी और मौलाना साहब की हद तक की हमने हमेशा बात की। हालांकि हमने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आम 47 वालों के हवाले से रखा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुसव्वदा वो लेकर आए थे उसको तो हमने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल हम इसे तो किसी सूरत देखना भी गवारा नहीं करते। आपको मुसव्वदे में एतराज़ किन चीज़ों पर है? चीफ जस्टिस की तैनाती जो सीनियर पैनल से होनी है उस पर आपको आप चीदा नुकात जरा शेयर करें ना। आज जो ड्राफ्ट सामने आया है, अगर मीडिया के पास है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मौलाना साहब के साथ भी आप लोगों ने डिस्कस किया है, किन अहम पॉइंट्स पर आप लोगों को एतराज़ है? देखिए, मैं वही बात जो अभी कंप्लीट कर रहा था कि खान साहब के साथ डिस्कशन होगी, तमाम मुसव्वदे के अंदर जो नुकात होंगे, जो मौलाना साहब ने राय दी है वो रखी जाएगी कि ये चीज़ें हैं और ये करना चाहते हैं। आगे जो सवाल आपने पूछा है उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, पहली बात हम कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या दोनों ऐवानों के अंदर जो है वो तादाद पूरी है? नहीं है, ना सेनेट के अंदर है ना नेशनल असेंबली के अंदर है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह हमारे लोगों को डराया, धमकाया, उठाया और सारा कुछ किया गया है या किया जा रहा है, इसी तरह से मौलाना साहब और बाकी जमातें भी, कल आपने देखा कि शोर मचाया जा रहा था, मैंगल साहब ने भी ट्वीट किया और नसीमा भी जिस तरह से रोई कि जिस तरह से ये किया जा रहा है ये कोई तरीकाकार नहीं है। 3 बातें। चौथी बात यह है कि ये सारा प्रोसेस जो किया गया है इसके अंदर जो तमाम जमातें एक तरफ खड़ी हो गई हैं या वो आवाज़ बुलंद कर रही हैं, क्योंकि ये जिस तरह से छुपा कर लाया गया है या जिस तरह के इसके अंदर मकसद है वो उनके तरीकाकार से ही नजर आ गया। क्या आपने अवाम की राय ली है इसके साथ? क्या बार एसोसिएशन तो आपने एतमाद में लिया है?
तो ये 4 चीजें मैंने आपके सामने रखी। ठीक है नईम साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को ये यकीन दहानी करवाई है कि आप जाएं इमरान खान साहब से मिलें और ये मुसवदा उनके साथ शेयर करें, आप मुलाकात करें जाके, क्या ये यकीन दहानी करवाई है? नहीं, देखिए हमारे सामने तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। जहां तक असद कैसर साहब ने थोड़ी देर पहले बात की है कि मौलाना अपना जो बिलावल साहब हैं वो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन खान साहब से पहले मुलाकात होगी और फिर ही आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि इनसे मिलने के हवाले से या इनसे मुशावरत के हवाले से या उस मुसवदे को जो वो लेकर फिर हैं कोई उस हवाले से खान साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन नहीं है। जहां तक बात है कि क्या हमने इस मुसवदे के ऊपर अपनी जो है वो राय दे दी है कि हम इसमें तस्लीम करते हैं या इसे मान चुके हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसे जो मुसवदा इस वक्त जिसकी मंजूरी की बात की जा रही है कि हमारी तरफ से हतमी फैसला हो चुका है। हतमी फैसला खान साहब के बाद ही होगा। अब जहां तक तरमीम की बात है, देखिए सबसे पहले बात यह है कि जो इस वक्त भी मुसवदा घूम रहा है फिर रहा है, उसके मुताबिक ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो सारे के सारे उस कमेटी को दे दिए हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होगी या मौजूदा हुकूमत की मर्जी होगी, जो एक चीफ जस्टिस जाहिर है जो तनाज़ुब होगा कमेटी का वो पार्लियामेंट में जो जमातों की नुमाइंदगी उस हवाले से होगा। ट्रेजरी बेंच जाहिर है उनकी उस तरीके से तो नुमाइंदगी नहीं होगी, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जाहिर है जो चुनाव होगा फिर हुकूमत के लोगों का ही होगा, फिर जो चीफ जस्टिस जिसको बनाना है, एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका नईम हैदर पंजौता तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ है।